हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो एडवांस में दोस्तों आपको हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि दोस्तों मैं इस तरह की अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे जो अनसब्सक्राइबर हैं सभी को दोस्तों दिल से दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और दोस्तों कल से हमारा एक नया दिन स्टार्ट होगा और दोस्तों हम कामना करते हैं आप सभी का और हमारा भी अगला जो साल अच्छा जाए। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों हम आज कुछ सीखते हैं। तो आज हम पॉइंटर नेट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो हम टाइम तो निकालेंगे ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पैटर्न को क्रिएट करेंगे। तो ये आपकी केबल टाइप नेट है, ठीक है। तो हम आज इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये जो पहले आपकी बॉर्डर है ये आपका 1 in 1 है। तो हम इसको पहले 1 in 1 क्रिएट कर लेते हैं। 1 in 1 दोस्तों करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका ये अगर 2 नंबर का 2 in 1 का बॉर्डर क्रिएट है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जस्ट आपका जो ये ट्रांसफर नीट है यहाँ से आपको एकदम नीचे से सिलेक्ट करना है, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। ये लाइन आपको सिलेक्ट करनी। सिलेक्ट करने के बाद आपको पूरे पैटर्न पे इसी को कॉपी कर देना है। इसके बाद कंट्रोल एस कर देंगे, है ना दोस्तों इजी। ये आप इस तरह से आप 1 in 1 बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कर लिए तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, 8 नंबर में आपको जो रैकिंग प्रोग्राम है इसको भी आपको सेट करना है। आपको क्या करना है, 3 नंबर लाइन में आपको ये जो लाइन है पूरी आपको जहाँ तक अपना बॉर्डर क्रिएट करना है वहाँ तक आप इसको ले जाकर जस्ट सामने रख देंगे। तो ये आपका 1 in 1 का बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हमने इसको सीख लिया। इसके बाद हम ऊपर का एरिया सीखते हैं। आपको क्या है, ये जो आपकी पहली लाइन है ये आपकी बैक लाइन है 1 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको पहले मैं हमेशा बताता हूँ जब भी आप पैटर्न क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या किया करो, आप अपने पूरे पैटर्न को एक बार सेलेक्ट कीजिए। इससे आपको ये चीज़ का पता लगेगा आपका जो सेंटर है आपका प्रॉपर जहाँ पे है वहाँ पर आपको सेट नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको टूल यहाँ से हम फिल टू रो लेंगे। यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कॉलम, अगर आपका रो पे सेट है तो आप यहाँ से कॉलम पे क्लिक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। और आपको ये जो आपकी सेंटर लाइन दिख रही है तो ये आपकी सेंटर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इस लाइन को इसके पहले देंगे। तो हमारा ये लाइन है तो हम यहाँ पे 2 नंबर आप कीबोर्ड से क्लिक कीजिए और यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। ये चीज़ हमारा इजीली पूरे पैटर्न पे क्रिएट हो गया, ठीक है। शॉर्टकट में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को क्रिएट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। मान लो ये आपके 4 1 2 3 4 हैं, तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप हैं। ये आपकी जो लाइन दिख रही है जस्ट इस लाइन के बगल से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड से 1 नंबर प्रेस करेंगे। 1 नंबर प्रेस करने के बाद हम कीबोर्ड से 71 नंबर कोड लेंगे, ठीक है। 71 नंबर कोड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन हमारी ये हो गई। और हमारी लाइन ट्रांसफर कितनी लाइन की कर रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 लाइन दोस्तों कर रही है। तो हम इसको 6 बार इसको करेंगे। कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे, आपकी जो लाइन ये स्ट्रेट लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको 6 नंबर यहाँ पे, ये आपकी 6 है तो दोस्तों हम इसको 7 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसी की, पहला ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा हमारा
यहाँ से स्टार्ट होगा और तीसरा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और चौथा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज आपका, ये देखिए पहला आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दूसरा, फिर तीसरा, इसके बाद फिर आपका चौथा। ठीक है, ये आपकी स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये आपके जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप ही ले जाएंगे, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी लाइन दिख रही है इसमें आपके होल नज़र आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, होल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इसी लाइन में दोस्तों, आपको अगर आप जस्ट इसी के लाइन में आप पॉइंटर यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके जो राउंड आएंगे थोड़ा कम आएंगे। मान लो मैंने यहाँ पे 71 नंबर लगा दिया और यहाँ पे हम लगा देते हैं 61 नंबर। सॉरी, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे 61 हम लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे 71 नंबर। ठीक है, आप अगर इसको पास, ये हमारा थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं दूर दूर लगा रहा हूँ, अगर आप इसको पास में लगाना चाहते हैं तो 1 मिनट पहले आप लगा सकते हो। ठीक है, मान लो मैं अगर इसके ऊपर इसको लग देना चाहूँ तो भी हम इसको ऐसे दे सकते हैं और इसी को हम पूरा सिलेक्ट करने के बाद हम इसी की कॉपी ऊपर तक लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी अगर हमें इस लाइन को हम भी ऐसे कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको जस्ट इसके बगल में हम यूनिट नहीं देंगे, इसके जस्ट एक लाइन के बाद हम इसको देंगे। ठीक है, एक लाइन के बाद देंगे तो ये जो हमारा पॉइंटर यूज हो रहा है एक घर का है, तो हम ये चीज़ यहाँ पे आएगा तो ये आपका प्रॉपरली सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जस्ट इस साइड ला के इसको हम मूव करेंगे। मूव करने के बाद कीबोर्ड से आप एक्सप्रेस करेंगे और जहाँ पे आपने पैटर्न को रखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिक ये आपका ट्रांसपेरेंट मिरर हो जाएगा। मिरर हो जाने के बाद आपका ये चीज़ क्रिएट हो गया। अब आपकी ये जो लाइन बची है, इस लाइन के बगल में आपको क्या करना है, यहाँ से हम इसको पूरे पैटर्न को कॉपी कर सकते हैं ऐसे। ये आप देख सकते हैं ऐसे, और इसके बाद हम इसी को पूरे पैटर्न पे दोस्तों हम इसको अब इसी को हम पूरे पैटर्न पे हम रिपीट बना देंगे। यही चीज़ आपकी बनी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखने में दोस्तों थोड़ा लगता टफ, लेकिन दोस्तों अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, सिर्फ ध्यान से आपको ये चीज़ देखना है। हमारा पॉइंटर फ्रंट नीड का यूज, ये आपका डेंजर नीडर आ रहा है दोस्तों। डेंजर नीडर कॉलम रो 105 नंबर और 40 नंबर रो आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर रो। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ आपको देखना है, मान लो ये आपकी 40 नंबर रो कहाँ पे है, ये हमारी 40 नंबर है। ठीक है, तो हम अगर इसको चेक करेंगे तो हम पहले 8 नंबर चेक कर लेते हैं। 8 नंबर हमारा सही, इसके बाद हम 6 नंबर चेक करेंगे, ये हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी हमारी सही है। हम 16 नंबर में चेक करेंगे। 16 नंबर में हमारा प्रॉपरली यहाँ पे सारा ब्लैंक होना चाहिए, और ये जो आपकी लाइन 2 की दिख रही है इसको हम पूरे पैटर्न पे ला के क्लियर कर लेंगे। ठीक है,
ये 40 नंबर आपका जो इशू आ रहा है 40 रो का, तो हम इसको चेक करेंगे। यहाँ से हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारी जो लाइन है ये 40वीं लाइन है, इसके बाद ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये चीज़ हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा कोई पंगा नहीं है। तो हम इसके नीचे थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या जो हमारा ट्रांसफ़र है प्रॉपरली सही जा रहा है। ये जो ट्रांसफ़र आपकी लाइन है ये हमेशा आपकी बैक नेट में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे। ये हमारा इशू अभी भी आएगा, 105 नंबर कॉलम है, तो एक कॉलम ये हमारा यहाँ पे रहा है, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी फ्रंट नीट है, ठीक है, ये आपकी बैक साइड को नीट कर रही है और ये हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। क्या करना है आपको, कीबोर्ड से आई प्रेस करना है, यहाँ पे आपको ये क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल एस करेंगे और इसके बाद कंट्रोल F9 करेंगे। इसको हम अगर कंपाइल करेंगे तो हमारा पैटर्न क्लियरली कोई मेंशन नहीं करेगा। ये देखिए, आप जब भी आपका कोई एरर आता है आपको इंडिकेट करता है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना पड़ता है हमारा पैटर्न कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। जो मैंने लाइन स्टार्टिंग में सेंटर के दी हुई थी वो आपका पूरे पैटर्न पे सिलेक्ट हो गया था, इस करके वो ध्यान में नहीं आ रहा था। इसी तरह आप जब पैटर्न क्रिएट करेंगे तो अगर माउस से आपको कहीं भी टिक लग जाता है तो आपकी वो एरर हमेशा बना रहता है, अगर जब तक आप क्लियर नहीं करते हो। अगर आपकी एक ही नेट कहीं पे अगर मेंशन हो गई दोस्तों तो वो आपकी बार बार प्रॉब्लम करती है। इस तरह आपको परेशानी होती है और आप होपलेस होकर ये सोचते हो हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको हमेशा जो भी नोटिस आता है आपको उसको रीड करके पढ़ के तो पूरे पैटर्न को आप चेक किया करिए। ठीक है, आपको होपलेस नहीं होना है। जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे दोस्तों उतना आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये देखिए जो मैंने पैटर्न क्रिएट किया है ये आपका प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको अगर हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो हमारा ये पैटर्न पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपका पैटर्न बना हुआ है। तो ये अगर आप 7 नंबर जो ये हमारा लगा हुआ है, अगर आप इसको दूसरी नेट लगाना चाहते हैं तो आपका पैटर्न थोड़ा सा अच्छा दिख सकता है। ठीक है, अगर हम इसको 71 नंबर जो हमारी नेट है इसको हम अगर 101 कर लेंगे और 61 को हम कर लेंगे 88 नंबर नेट। ठीक है, तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो आपका 88 नंबर है ये आपका इस साइड का जा रहा है और ये जो आपका आ रहा है इस साइड का, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद हम इसको अपोजिट कर लेंगे। 88 को हम 101 कर लेंगे और इसको हम 88 कर लेंगे, क्योंकि जो मैं पैटर्न हम जिस तरह क्रिएट बना रहे हैं ये आपकी जो स्टेप बाय इस साइड को जा रही, तो हमारा ये जो पॉइंटर है दोस्तों लेफ्ट साइड वाला भी ही यूज करना होगा, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा, आपका पैटर्न सही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर अब हम इसको फैब्रिक व्यू करके देखते हैं तो हम हमारा देखिए पैटर्न किस तरह से बनता है। और दोस्तों अगर आपको इमेज साथ में क्रिएट करके देखना है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट जेपीजी इमेज पे टिक मार कर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको फ्रंट कर देना। ठीक है, फिर आपका जो अगर आप फैब्रिक व्यू देखेंगे वो आपका गैलरी में जाके सेव हो जाएगा, उसको आप एनी टाइम किसी भी टाइम आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप
वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉपरली जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे को नॉलेज है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए और एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आपका रात अच्छी हो, अच्छे सपने आए और दोस्तों अगली सुबह आपके लिए, अगला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए।